नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो आज की हेडिंग डालना, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य जब किसी संसाधन का प्रयोग हम एक से अधिक रूप में करते हैं तो बहुउद्देश्य हो गया। अब नदियों के अंदर बहुउद्देश्य क्या है? जैसे परिवहन है, पेयजल है, इसके साथ में सिंचाई के कार्य है, प्लस विद्युत उत्पादन है या फिर अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां। तो जब हम किसी स्रोत का प्रयोग एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं तो हमसे क्या कह रहे हैं? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं इनके लिए पंडित नेहरू ने कथन कहा था, नेहरू जी द्वारा एक कथन कहा गया था क्या कि ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर है, आधुनिक भारत के मंदिर है, मंदिर है। तो भारत में बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, इन परियोजनाओं की जो महत्वता है, ये महत्वता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए कथन कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। मंदिर में आप क्या मांगने जाओगे? जो भी आपकी इच्छा होती है। और हमारी इच्छा होती क्या है? हमारी इच्छा होती है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करें? मजबूत करें। अब उसमें कई प्रकार के योगदान जो है इन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा दिए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले नागपुर शक्तिग्रह परियोजना, नागपुर शक्तिग्रह परियोजना, नागपुर शक्तिग्रह परियोजना। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे नदी है कोराडी, तो नागपुर शक्तिग्रह परियोजना जो है ये कोराडी नदी पर स्थित है, स्थित है। ये परियोजना कहां संचालित की जा रही है? महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, लाभान्वित होने वाला क्षेत्र। बस ये 4-5 चीजें याद रखनी है और अगर इसमें कोई विशेष होगा तो वो विशेष याद रखना है जो भी होगा। तो पहली कौन सी है? नागपुर शक्तिग्रह परियोजना। नागपुर शक्तिग्रह परियोजना जो है कोराडी नदी पर स्थित है, कोराडी नदी महाराष्ट्र में स्थित है, ये परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है? महाराष्ट्र। अब इन सब में याद रखना है पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई विशेष है सिर्फ वो विद्युत के लिए ही बनाई गई है तो याद रखना, बाकी मत याद रखना। अगली परियोजना है कोसी परियोजना। कहां स्थित है? कोसी नदी पर, जगह भारत व नेपाल सीमा पर, भारत व नेपाल सीमा पर। परियोजना से लाभान्वित कौन सा क्षेत्र होता है? कोसी नदी कहां रहती है? बिहार में, बिहार राज्य लाभान्वित होता है, बिहार राज्य लाभान्वित होता है। कर दो अगला है कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। इसे कौल परियोजना या कौल बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसे कौल बांध परियोजना भी कहते हैं। कहां पे स्थित है? मंडी व बिलासपुर, मंडी एवं बिलासपुर के निकट एक जगह है बरनाला, बिलासपुर के निकट, निकट बरनाला नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। कहां पड़ते हैं ये दोनों ही? हिमाचल प्रदेश, मंडी बिलासपुर। जरूरी नहीं सिमला झुंझुनू में भी है, हिमाचल प्रदेश। श्रीनगर अजमेर के पास में, लेकिन श्रीनगर उधर भी है, है? फिर है कोयना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना। कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर स्थित, कोयना नदी पर स्थित जगह का नाम है पोफली, पोफली, पोफली। यह है देशमुखवाड़ी के पास, देशमुखवाड़ी। जगह सतारा, और सतारा कहां है? महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है, जगह कहां पे है? पोफली में स्थित है। पोफली कहां है? देशमुखवाड़ी के निकट है। देशमुखवाड़ी किसका हिस्सा है? सतारा का है, और सतारा कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसे लाभान्वित कौन सा होगा? महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होगा। और खासतौर से जो सतारा क्षेत्र है वो इसे लाभान्वित होता है। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि इसका मूल उद्देश्य जल विद्युत परियोजना का निर्माण है, जल विद्युत परियोजना। 1962-63 में, क्योंकि पेयजल सिंचाई इस पर ज्यादा ध्यान ना देके इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जल विद्युत पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर है काकरापारा, काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना है सूरत के निकट, राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। ये परियोजना बनी हुई है ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर स्थित। काकरापारा ताप्ती नदी सूरत के निकट गुजरात में स्थित है।
कांग सावती परियोजना। नदी का नाम भी यही है, कांग सावती नदी पर। ये जल विद्युत और सिंचाई दोनों प्रकार की है, इसके लिए महत्वपूर्ण है जल विद्युत और सिंचाई के लिए। सिंचाई परियोजना। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कांग सावती नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में परियोजना कैसी है? जल विद्युत और सिंचाई दोनों से संबंधित है। फिर है ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना। कृष्णा नदी पर आलमती व नारायणपुरा बांध का निर्माण कर इसकी स्थापना की गई है। स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगली है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना। उकाई परियोजना स्थित है सूरत में। कहाँ? गुजरात। नदी कौन सी है? ताप्ती। ताप्ती नदी पर स्थित। ताप्ती नदी पर स्थित। अगली है मयूराक्षी परियोजना। नदी का नाम भी मयूराक्षी है। मयूराक्षी नदी पर स्थित। और ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना मयूराक्षी। नदी कौन सी है? मयूराक्षी नदी है। फिर है नर्मदा घाटी परियोजना। घाटी परियोजना इसमें है नर्मदा नदी पर। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। विश्व की बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक। नर्मदा की खास बात क्या है? खास बात यह है कि अधिकांश भाग जो है इसका वो सोलर प्लेट से ढका हुआ है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है अधिकांश भाग सोलर प्लेट से ढका हुआ है। दो फायदे हैं। तो ऊर्जा का निर्माण होना, दूसरा सूर्य की डायरेक्ट जल वाष्प नहीं बनेगा। जल का जो घनत्व है, जल की जो मात्रा है वो उपस्थित रहेगी पूरी, नहीं तो क्या होगा? वाष्प क्रिया होगी। नोट लगा लिखना। नर्मदा नहर क्षेत्र। नर्मदा नहर क्षेत्र सौर प्लेटों से आच्छादित क्षेत्र है। सौर प्लेटों से आच्छादित क्षेत्र है। सौर प्लेटों से आच्छादित क्षेत्र है। अभी तो नर्मदा नदी की परियोजना है, इसमें पूरी नदी की परियोजना पर हम देखें तो 30 तो बड़े बांध बने हुए हैं, 135 के आसपास मध्यम आकार के बांध बने हुए हैं और 3000 से ज्यादा छोटे मोटे बांध बने हुए हैं। और ये 3 राज्यों की परियोजना है। नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये संयुक्त परियोजना। ये संयुक्त परियोजना राजस्थान का लेना देना नहीं है इससे। यह है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से राजस्थान को लेना देना है क्या? नोट लगा लेना। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर तथा जालोर जिलों में बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का संचालन करती है। ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का संचालन करती है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का संचालन करती है। पेयजल नहीं मिलता है, ना ही विद्युत मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्राई के तौर पे बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के माध्यम से दो जिलों को जल आवंटित किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको? बाड़मेर और जालोर को। बाकी और राजस्थान का कोई अंशदान नहीं है इसके अंदर। सिर्फ 3 राज्यों का अंशदान है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना नदी कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा नदी पर। कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध के सहयोग से संचालन। इसकी नींव किसने रखी थी? 1955 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई। 55 में नींव रखी थी और ये लगभग 10 साल बाद जाके बना था 1966 के आसपास जाके कंप्लीट होता है। कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में। लेकिन अगर हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो नदी कौन सी है? सरयू नहीं, मूसी। सरयू तो अयोध्या गया, लेकिन ना हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी 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 नहीं है। अब मैं तुम्हें देता हूँ, कहीं पहुंचा था तो बोलता किलोमीटर लगता है, इतना किलोमीटर भाई सब तो नहीं लगता। वो अपनी जिससे बताएंगे क्या बोल जाता है, आगे बताता बोला ऐसा क्या था। तीन परियोजना, ये रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर जगह कौन सी है? पठानकोट पंजाब, पठानकोट पंजाब। इस तीन परियोजना को रणजीत सागर सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है, बांध परियोजना भी कहते हैं। और रावी नदी पे बांध कौन सा बना हुआ है? बांध का नाम भी तीन ही है, तीन बांध। दूसरा नाम क्या इसका? रणजीत सागर बांध परियोजना। रणजीत सिंह पंजाब के शासक रहे हैं और कहते हैं कि सूफी संतों के इतने बड़े भक्त थे वो, सूफी संत जब आते थे तो उनके आगे उनके पैरों की धूल साफ करते थे गाड़ी से, काफी लंबी गाड़ी थी उनकी। और रणजीत सिंह का सिक्का जो है लाहौर तक बसता था, दबदबा। हाँ, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी का पुराना नाम क्या है? वैदिक कालीन नाम क्या है? लिखना, रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी, रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, परुष्णी। अगली है दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। दो राज्यों की लाभान्वित करने वाली परियोजना है, इसको बंगाल और बिहार। आज बात स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। इसी के उद्घाटन में कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पे, अमेरिका की टेनेसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर निर्मित की गई है, निर्मित की गई है। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर विकसित की गई है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दो राज्यों को लाभान्वित करती है, बंगाल को और बिहार को। हाँ? बंगाल बिहार झारखंड बाद में है। ये परियोजना जब निर्मित की गई थी, ये उस समय किया, तभी लाभान्वित किसको करता था? झारखंड ईसाई का स्थान है उसका, जो छोटे नागपुर के प्रशासन निकलती है। बता दिया। अगली है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी पर, और तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, सहायक नदी। ये परियोजना जहां स्थापित की गई है उस जगह का नाम है मम्मलपुरम, मम्मलपुरम स्थान पर स्थित। इस परियोजना से दो राज्यों को लाभ होता है, कर्नाटका व आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लाभान्वित होते हैं। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, दो राज्य लाभान्वित होते हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अगली है तवा परियोजना, तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है ये तवा नदी पर स्थित। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। परियोजना स्थित है होशंगाबाद एमपी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एमपी में।
आज की लास्ट है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना। अब टिहरी क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पे दो नदियां हैं, भागीरथी व बिलांगना। बिलांगना पर टिहरी नामक स्थान पर निर्मित बांध, जिसके कारण नाम क्या हो गया? टिहरी परियोजना। परियोजना है कहाँ स्थित? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। टिहरी क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। दो नदियां हैं, भागीरथी और बिलांगना। इस टिहरी बांध की खास बात क्या है? टिहरी बांध खास बात, भारत का सबसे ऊंचा वह विशालकाय बांध। वह विशालकाय बांध, भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध। अगर इसकी तुलना विश्व में की जाए तो ध्यान रखना, विश्व में पांचवा स्थान है। तो पांचवा स्थान है ऊंचाई पर। किसके आधार पे? ऊंचाई। और आठवां स्थान है बड़े के आधार पर। आठवां स्थान विशालता में। भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय, विश्व का पांचवा ऊंचा बड़ा बांध है, आठवां विशालकाय है। उत्तराखंड टिहरी नामक स्थान पर दो नदियों पे एक बांध बनाया गया है, जिसके कारण उसका नाम पड़ गया टिहरी बांध। नदियां हैं भागीरथी और बिलांगना। इसके दो उद्देश्य हैं, एक सिंचाई और दूसरा जल विद्युत। जल विद्युत, सिंचाई और दूसरा है जल विद्युत। और उसके बारे में चलिए ठीक है, चलो होमवर्क लिखो, आलू का